नमस्कार। मैं सतीश मराठा। 31 अगस्त को नुह मेवात के नल्हड़ेश्वर शिव मंदिर से चली ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई, पथराव, आगजनी की वारदातें हुई, यात्रा को रोका गया, उसकी जांच पड़ताल के लिए शांति और सद्भाव परिषद की ओर से एक शांति जांच दल गठित किया गया। कल उस शांति जांच दल ने नुह मेवात क्षेत्र का दौरा किया। इसमें मैं खुद और क्रांतिकारी मजदूर केंद्र के 2 सदस्य और 1 सदस्य स्वराज अभियान से थे। ये 4 सदस्यीय शांति जांच दल कल गुरुग्राम से चलकर सोहना होता हुआ फिरोजपुर नमक, गांधीग्राम घासेड़ा और नुह शहर होता हुआ उस खेड़ला मोड़ तक गया जहां शोभा यात्रा को रोका गया। और ऐसा कहा जाता है कि जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, पथराव की शुरुआत हुई, उसके बाद हमारा ये जांच दल, ये शांति जांच प्रतिनिधिमंडल नलेश्वर शिव मंदिर भी गया। वहाँ मशहूर प्रिंट मीडिया के मशहूर वरिष्ठ पत्रकार और टीवी न्यूज़ चैनल्स के डिबेटर अवधेश कुमार सिंह जी से भी मुलाकात हुई। वो भी इस सिलसिले में शायद वहाँ आए हुए थे। उनसे इस विषय में चर्चा हुई, संक्षिप्त बातचीत हुई। कोई निष्कर्ष तो चर्चा का नहीं निकल पाया, लेकिन इतना ज़रूर उस चर्चा से संकेत निकला कि हिंसा की ये जो वारदातें हुई, इसके लिए धार्मिक कलश यात्रा में शामिल वो सैकड़ों युवा तो शामिल थे ही, या उसके लिए वो तो जिम्मेदार थे ही, जो कि सैकड़ों गाड़ियों में सोहना से चली इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए नल्हड़ेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। और उनमें से ज़्यादातर के हाथों में तलवारें, डंडे और अन्य हथियार थे।
जो बहुत उत्तेजनापूर्ण भड़काऊ नारे लगा रहे थे, वो तो इस हिंसात्मक घटना के जिम्मेदार रहे ही, और उनसे पहले उन जिन कुछ युवाओं ने दोनों समुदायों को आमने सामने लाने में पृष्ठभूमि का काम किया, जिन्होंने ऐसे कई वीडियो वायरल किए जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय को चुनौती दी गई थी, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था और प्रचंड शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय पूरे मेवात क्षेत्र का भयभीत हो जाए और उनके सामने नतमस्तक हो जाए। लेकिन उस चर्चा में यह भी सामने आया कि इस हिंसात्मक वारदातों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के उन सैकड़ों युवाओं या उस समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे उग्र लोगों की भी भूमिका थी, जिन्होंने शोभा यात्रा के दौरान आए उन सैकड़ों हथियारबंद युवकों के उकसाए पर उनके भड़काऊ नारों से उत्तेजित होकर पथराव की शुरुआत की, और जिसके बाद दोनों तरफ से आगजनी, मारपीट, दंगा और हिंसक कार्रवाइयाँ होने लगी, जिसके दुष्परिणाम से 6 मौतें हुईं, सैकड़ों दुकानें, घर जला दिए गए। अवधेश जी से चर्चा के दौरान ये बात भी उठी कि आखिर इन दोनों तरफ के दोषियों के पीछे, इन दोनों तरफ के उग्र लोगों के पीछे कौन लोग रहे, जिनके उकसावे पर, जिनके इशारे पर, जिनके मौखिक निर्देशों पर पहले उस धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान बहुसंख्यक समुदाय के सैकड़ों युवा हथियारबंद होकर शामिल हुए और भड़काऊ नारे लगाए गए, जिनसे भड़ककर अल्पसंख्यक समुदाय के युवा पत्थर लिए हुए, डंडे और अन्य हथियार लेकर आमने सामने हो गए और दोनों समुदायों के वो उग्र युवा, वो भड़के हुए लोग हिंसा में शामिल होते चले गए और दंगा देखते देखते पूरे मेवात क्षेत्र में, पूरे नूह क्षेत्र में फैल गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित वह जलाभिषेक कलश यात्रा कई सालों से निकल रही थी, लेकिन इस साल कहा जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है, क्योंकि हमारे कल गए उस शांति जांच दल ने घासेड़ा, फिरोजपुर नमक, खेड़ला, ऊंटेऊ और नूह शहर जैसे कई स्थानों पर दोनों समुदायों के लोगों से जो बातचीत की, उससे ये निकल कर आया कि शायद
ये दोनों समुदायों के उग्र लोगों को भड़काने, बहकाने और इस हिंसक वारदातों के लिए तैयार करने वालों का मकसद कहीं 2024 का हरियाणा विधानसभा में चुनाव जीतना तो नहीं था। इसके साथ साथ हमारी उस चर्चा के बीच ये भी बात निकली कि आखिर पुलिस को किसने रोका। हरियाणा सरकार में बैठे हुए किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, कि पुलिस इतनी असहाय होकर ये सब मूक दर्शक बनकर क्यों देखती रही, कैसे देखती रही। वो कौन लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं या सत्तारूढ़ भाजपा में बैठे हैं या इस यात्रा, शोभा यात्रा के आयोजक विश्व हिंदू परिषद के उच्च पदों पर बैठे हैं, जिन्होंने सैकड़ों हथियारबंद युवकों को शोभा यात्रा में शामिल होने से रोकने की ज़रूरत महसूस नहीं की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। भड़काऊ वीडियो वायरल करने वालों को पुलिस ने एहतियातन नज़रबंद करने या शोभा यात्रा में शामिल होने से रोकने या उनकी गिरफ्तारी करने की कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह से सवाल दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के उन पत्थर फेंकने वाले हिंसक लोगों या युवाओं को भड़काने वालों पर भी उठता है कि क्या उन्होंने भी अपने अल्पसंख्यक समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए 2024 आने वाले विधानसभा हरियाणा के चुनाव में क्या उन्होंने भी यह सांप्रदायिक राजनीति यह चुनाव जीतने के लिए की। सवाल दोनों तरफ से हैं, आपत्ति और उंगली दोनों तरफ के उन साजिशकर्ताओं पर उठ रही है जिन्होंने 2024 का चुनाव जीतने के लिए युवाओं का इस्तेमाल किया। बहुसंख्यक समुदाय के शोभा यात्रा में शामिल हथियारबंद युवाओं का भी इस्तेमाल किया, वीडियो वायरल करने वाले युवाओं का भी इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ उससे भड़ककर, उससे उग्र होकर अल्पसंख्यक समुदाय के उन पत्थर फेंकने वालों या हिंसा में शामिल होने वालों को भड़काने वालों ने भी किया। या खाली चुनाव जीतना ही मकसद नहीं, दोनों तरफ के युवाओं को भड़काने वालों और इस सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रचने वालों का मकसद खाली 24 का चुनाव जीतना ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मंसूबे मेवात क्षेत्र को हमेशा दोनों समुदायों को आमने सामने रखने और उनको टकराने के, उकसाने के मंसूबे से ये सब किया गया है। क्या उनका इरादा मेवात क्षेत्र में धार्मिक, सांप्रदायिक, सामाजिक सौहार्द, शांति, अमन, भाईचारा हमेशा के लिए ख़त्म करने का मकसद था? अगर ऐसा था या चुनाव जीतने का भी मकसद था तो ऐसी राजनीति, ऐसी सांप्रदायिक खूनी राजनीति कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती। और अगर मेवात क्षेत्र को हमेशा के लिए दोनों संप्रदायों के बीच खूनी
वारदातें, दोनों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का मकसद था, तो भी ऐसी असामाजिक, ऐसी अधार्मिक, ऐसी अनैतिक, ऐसी अमानवीय साजिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो शोभा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों भड़काऊ हथियारबंद युवकों को बहकाने वाले साजिश करता हूँ, और चाहे उन हथियारबंद भड़काऊ युवकों से टकराने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के वो युवा या वो लोग हों जिन्होंने बदले में उग्र होकर या सांप्रदायिक नफरत मन में पालकर ये सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया या उसको भड़काया। कुछ भी हो, दोनों तरफ की साजिश, दोनों ही प्रकार की साजिश, चुनाव जीतने की अनैतिक, खूनी, सांप्रदायिक राजनीति की साजिश, या क्षेत्र को हमेशा के लिए या आगे के लिए भी दोनों संप्रदायों को लड़वाते रहकर अपने राजनीतिक सांप्रदायिक स्वार्थों को पूरा करने की साजिश, दोनों तरह की साजिश को कभी मेवात क्षेत्र, हरियाणा की जनता और देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और कानून को तो इसे स्वीकार कदापि करना ही नहीं चाहिए। पुलिस को अपना कर्तव्य इस सांप्रदायिक हिंसा के दौरान भले ही वो अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रही हो, लेकिन उसे कानून की रक्षक कहा जाता है। पुलिस को बिना किसी सत्तारूढ़ सरकार, बिना किसी सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आए बिना अपने कर्तव्य को, नागरिक हितों को ध्यान में रखकर संविधान में ली गई जनता और कानून की रक्षा करने की शपथ के अनुसार उन्हें अपना दायित्व आगे और भी सतर्कता के साथ और भी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, और इसके लिए उन्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज बस इतना ही। इस नूह मेवात क्षेत्र में दोनों समुदायों के बीच जो गलतफहमियां उत्पन्न हुई हैं, जो एक खटास, एक खाई उत्पन्न हुई है, क्षेत्र की पूरी जनता, दोनों समुदायों के समझदार लोगों, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और पूरी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस खाई को, इस खटास को आगे बढ़ने से रोका जाए, ताकि मेवात क्षेत्र और पूरा हरियाणा प्रदेश सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक भाईचारे और अमन शांति का एक मिसाल कायम कर सके पूरे देश में।